अस्सलाम वालेकुम गाइज़, कैसे आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो गए। तो आप देख ही रहे हो गाइज़, मैं फूड प्रोसेसर में मेथी के पराठों का आटा गूंद रही थी। गायत्री खुद ही से गूंदती है गाइज़, लेकिन उसको उतना अच्छा नहीं आता, तो मैं फूड प्रोसेस में ही उसको पराठों का आटा गूंद कर देती हूँ। और एक ये 2 रोटी का उसने प्लेन आटा गूंद लिया था आयशा के लिए। रात को आयशा की तबीयत ख़राब हो गई थी, उसको वॉमिटिंग और लूज़ मोशन हो रही थी गाइस, तो मैंने उसके लिए प्लेन आटा रखा। मेथी के पराठों का आटा बहुत स्पाइसी होता है, पराठे भी स्पाइसी होते हैं गाइस, तो मैं उसके लिए प्लेन रोटी रखी थी। और ये थी ग्रीन चटनी जो मैं फ्रीज़ करके रखती हूँ। और बस उसको फ्रीज़र में से निकाल कर थोड़ी देर रख देंगे तो वो नॉर्मल टेम्परेचर पर आ जाएगी। और फिर मैं गायत्री की हेल्प करने लग गई थी गाइस, क्योंकि आज मेरे शौहर जी को जाना था बिज़नेस काम से बाहर, तो उनकी सारी तैयारी भी करनी थी। तो बस मैंने गायत्री की हेल्प करने आ गई, अदरवाइज़ वो खुद ही करती है। हम लोग तो फजर की नमाज़ पढ़ के सो जाते हैं और फिर जब उठना हो तब उठकर फिर नाश्ता करते हैं गाइस, और वो बनाकर चली जाती है। लेकिन आज क्योंकि गड़बड़ थी थोड़ी, तो मैं भी उसकी हेल्प करने लगी। और फिर बस अब मेरे हस्बैंड का नाश्ता रेडी हो रहा था गाइस। ये था पराठा और ये था घी, और हमारे यहाँ घी, चाय, पापड़, अचार और चटनी, इन सब के साथ मेथी का पराठा खाया जाता है। आप लोग कैसे खाते हो गाइस, इसका मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और ये बॉयल एग थे, मेरे शौहर जी को बॉयल एग और खजूर नाश्ते में चाहिए होता है, तो अक्सर करके आपको मेरे यहाँ ब्रेकफास्ट में ये चीज़ें दिखेगी। और ये दोनों नाश्ता कर रहे थे क्योंकि उसके बाद सारा की ऑनलाइन क्लास थी और मेरे शौहर जी को जाना था बाहर बिज़नेस काम से, तो उनकी पैकिंग भी बाकी थी। तो हमने उसके बाद पराठे कंटिन्यू किए हमारे लिए। और आ, बस मैं गायत्री की हेल्प कर रही थी। ये देखिए गाइस, ये पराठा सेक रहा है और मैं ही सेक रही थी इसे। आज गायत्री बेल बेल कर दे रही थी मुझे। तो ये पराठे की रेसिपी अगर फुल डिटेल्स में आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको ज़रूर दूँगी इंशाल्लाह इसकी रेसिपीज़। और उसके बाद आयशा के लिए हमने 2 रोटी का आटा रख दिया था प्लेन गूंद कर, तो अब वो पराठा बना रहे थे हम। तो ये आयशा का पराठा भी, ये हमारी चाय बन रही थी और ये था आयशा का पराठा। और आयशा का पराठा भी हम तल रहे थे गाइस। और बस अब वो दो तो नाश्ता करके चले गए थे, मेरे हस्बैंड ऑफिस में गए थे और सारा ऑनलाइन क्लास अटेंड कर रही थी। और अब आयशा को उठाना था, वो सुबह उठने में बहुत प्रॉब्लम करती है और वैसे भी आज उसकी तबीयत अच्छी नहीं थी, तो फिर भी वो उठ गई थी गाइस, नहीं ज़्यादा परेशान की। और फिर हम नाश्ता करने के लिए बैठे। और मैं यहाँ से सिर्फ चाय में पत्ती डालकर उबाल लेती हूँ गाइस, फिर हम ऊपर से गुड़ डालकर ही पीते हैं। और चाय भी मैं और सिर्फ आयशा ही लेते हैं ना, सारा और उसके पापा नहीं लेते। सारा कभी कभी ले लेती है, लेकिन मेरे शौहर जी तो नहीं लेते हैं, अक्सर करके चाय लेते ही नहीं हैं। और ये था हमारा नाश्ता। आज हम दोनों ही थे नाश्ते में। मैंने आपसे कहा था गाइस कि हमारे यहाँ सब डिनर में एक साथ बैठते हैं, बाकी दूसरे 2 टाइम में हम लोग एक साथ नहीं बैठते, क्योंकि कुछ ना कुछ रहता ही है, किसी का बच्चों की क्लास रहती है तो हस्बैंड का ऑफिस रहता है, इसलिए हम लोग सब डिनर में ही साथ होते हैं। तो आज मैंने गायत्री को कहा तो वो भी बैठ गई, अदरवाइज़ उसकी हमेशा कुछ ना कुछ उपवास वगैरह रहता है, लेकिन आज वो बैठ गई थी। और यहाँ पर मैंने जैसे आयशा को एक निवाला डाला, उसको आपस से वोमिटिंग जैसा लगने लगा और फिर उसने वो मुंह में का निवाला भी निकाल दिया गाइस, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद उसको प्रॉब्लम नहीं हुई। बस ये निकाला वही निकाला, उसके बाद फिर उसको मैं थोड़ा थोड़ा सा निवाला डालने लगी, तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह कोई तकलीफ़ नहीं हुई और उसने अपना नाश्ता कंप्लीट कर रही थी। और गायत्री ने मुझे ज्वाइन किया तो अच्छा लग रहा था अकेले बैठकर खाना। और आज आयशा की तबीयत भी अच्छी नहीं थी, तो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन आज उसका उपास नहीं था तो उसने मुझे ज्वाइन की, तो मुझे अच्छा लग रहा था। सब जब कोई साथ होता है खाने में तो अच्छा लगता है गाइस, अकेले खाने का मन नहीं करता। और फिर आयशा को मैं देख रहे होगे गाइस आप, आयशा भी कैसे लो फील कर रही है, लेकिन कोई बात नहीं, इंशाल्लाह नाश्ता करेगी, नहाएंगे तो उसके बाद वो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी हो जाएगी। और अभी उसने खुद ही से कहा कि मम्मा मुझे वो वाला पराठा खिलाओ, अदरवाइज़ वो नहीं खाती। और यहाँ वो गायत्री को कुछ बोल रही थी गाइस।
चल वो गायत्री को ब्लैंक पेपर लाने के लिए कह रही थी, तो मैंने उसका आवाज़ रहने दिया, डिलीट नहीं किया। और फिर बस हम सारा डाइनिंग क्लियर किए और ताई आएगी, लेकिन ताई थोड़ा लेट आते हैं, तो मैंने सिर्फ सामान सब उठा कर रख दिया और उसके बाद हम आगे प्रेस करने के लिए। तो यहाँ पर भी आयशा की मस्ती शुरू हो गई थी गाइस। वो जैसे ही देखती है कि मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, वो कुछ ना कुछ बोलती रहती है, तो मैं उसकी आवाज़ सुनाने के लिए आपको इसकी आवाज़ कट नहीं करती हूँ बैकग्राउंड साउंड में। और यहाँ मेरे हस्बैंड के ड्रेस प्रेस हो रहे थे, क्योंकि उनको जाना था बिजनेस टूर पर बाहर, तो मुझे उनके सारे ड्रेसेस प्रेस करके, अक्सर ताई करते हैं सबके ड्रेस प्रेस, लेकिन हम मेरे शौहर जी के कपड़े उनको नहीं आते, क्योंकि ये ताई न्यू है। पुराने ताई को आते थे, बट अभी वो नहीं है, न्यू ताई है, तो उनको नहीं आते, तो फिर उनके ड्रेसेस मैं ही करती हूँ गाइस। तो ये थी उनके जाने की पैकिंग। तो मैं उनका बैग भर रही थी और उनके कुछ ज़रूरी चीज़ें थी, उनके ड्रेसेस तो मैंने पैक कर दिए थे, और अब उनकी कुछ ज़रूरी चीज़ें इसमें डालने की थी। तो एक टॉवल, और ये हमारा किट होता है, ट्रैवलिंग किट गाइस। अगर आपको देखने में इंटरेस्ट हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं डिटेल्स में बताऊंगी। ये ट्रैवलिंग के लिए बहुत हेल्पफुल रहता है, इसमें छोटी छोटी सारी चीज़ें हैं। और ये था ट्रैवलिंग का जानेमाज़, और ये थी टोपी, और इसी तरीके से कुछ और इसमें ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी रखने थे, लेकिन वो अभी थे नहीं, मैंने बुलाए हैं, तो अभी गायत्री देगी लाकर, और फिर जैसे वो आएंगे वो भी मैंने उसमें डाल दिए थे। और ये था गाइज हमारा बेडिंग, ट्रैवलिंग बेडिंग है, ख़ास ट्रैवलिंग के लिए हमने रखा है। तो ये मैं उनका पैक कर रही थी, और ये बैग मैंने ही सिला है गाइज, जिसमें ये बेडिंग में डाल रही थी। और बस इस तरीके से मेरे हस्बैंड की सारी पैकिंग हो चुकी थी। और अब मैंने मामा को फ़ोन लगाना था। मामा वो इंसान है जो हमारे यहाँ पीछे काम करते हैं, तो मैंने उनको फ़ोन लगाया है, बस अब वो आते ही हो गए इंशाल्लाह। तो उनका सामान मेरे शौहर जी का सारा सामान मुझे गाड़ी में रखना था। तो ये मामा आ चुके थे। अच्छा एक जागेवर गेला माझ्यावर दोघं तिघं होते तर ते आजही गेला एकाची पण गॅरंटी नाही एवढा विकास आहे खतरनाक जागा घ्या जागेवर खूप दूर बघा या अल्लाह। मामा ये बोतल पण है। मामा कुछ बता रहे थे कि किसी का एक्सीडेंट हुआ, तो एक उसमें से ऑन द स्पॉट ख़त्म हो गया, और दूसरा भी सीरियस कंडीशन में है। अल्लाह हिफाजत करेगा। इस सुनकर बुरा लगता है किसी के बारे में, लेकिन खैर जो मुकद्दर में है वो तो होता ही है। और फिर सारे बेडिंग और बेडशीट्स वगैरह मैंने सारे धोकर सुखाने के लिए रख दिए थे, और बेडिंग भी मैंने साथों साथ बालकनी में सुखा दिया था। कहा था ना आपसे कि आयशा की तबीयत ठीक नहीं थी। तो गाइस कैसा लगा आपको ये वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब। इंशाल्लाह बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलूँगी। अल्लाह हाफिज़।